आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जो कि करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर वो भी पूरे एक महीने का एक वीडियो में 1 मई से 31 मई 2025 का पूरे वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे। इस वीडियो में एक ही वीडियो में पूरे मंथ का करंट अफेयर होगा और ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास करते रहिए और ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चलिए चलते हैं आज का प्रश्न के ऊपर। क्या है आज का पूरे महीने का करंट अफेयर में दिया गया है। रिवीजन क्लास है, रिवीजन करते रहिए। ये वीडियो देखने के बाद रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, कहता है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? दिया जाएगा वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, अगला देखिए, कहता शिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किस दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? दिया जाएगा मेघालय और असम के बीच। मेघालय और असम के बीच। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? कहता है WAVS 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दिया जाएगा जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। आगे देखें, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को हाल ही में किस पद का प्रभार सौंपा गया है? दिया जाएगा उत्तरी कमान के GOCNC के। अगला प्रश्न क्या कहता है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 मई 2025 को किस पद पर कार्य संभाला? हो जाएगा चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC के पद पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में सचिव पद का कार्यभार किसने संभाला? दिया जाएगा अरविंद श्रीवास्तव ने वित्त मंत्रालय के विभाग में, राजस्व विभाग में सचिव पद का कार्यभार संभाला। आगे है, संघ लोक आयोग की सदस्य के रूप में कार्यभार किसने संभाला? दिया जाएगा सुजाता चतुर्वेदी ने। आगे देखिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत ने US के साथ कितने मिलियन $US की डील की है? दिया जाएगा 131 मिलियन $US। आगे है, देखिए, किस नेता की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 1 मई 2025 को नई दिल्ली में किया गया? दिया जाएगा बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा को। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? दिया जाएगा मध्य प्रदेश MP। चलिए आगे है, अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह है? दिया जाएगा विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में इन हांसिंग MSME कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी किया है? दिया जाएगा नीति आयोग ने। अगला है, देखिए, भारत में स्वस्थ उद्यमिता प्रणाली को बेहतर करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ समझौता किया था? GAME के साथ किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत ने दीर्घकालीन कलिका ऊर्जा सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? दिया जाएगा डेनमार्क के साथ समझौता किया। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रमुख पहलुओं की शुरुआत किसने की है? दिया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। आगे है, देखिए, INS सरधा HADR अभ्यास के लिए हाल ही में किस देश पहुंचा? दिया जाएगा मालदीव। आगे, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय में हाल ही में किस भारतीय शहर में
अपने परिसर स्थापित करने का फैसला किया। तो यह जगह मुंबई में, नवी मुंबई में, मुंबई ने नवी मुंबई में किया। अगला है देखिए INS शारदा। INS शारदा अभ्यास हाल ही में किस देश में हुआ है? तो मालदीव में। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये नवी मुंबई में अपना परिसर स्थापित कर रहा है। देखिए पश्चिमी रेलवे ने रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ सहयोगी किया है? तो यह जगह छोटा भीम के साथ किया गया। आगे देखिए, आगे है FAO ने इकोसिस्टम की बहाली को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? यह जगह ALM4 नेटोरे ने। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है TCS ने किसके साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने का साझेदारी की है? यह जगह IBM के साथ किया है। देखिए किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? यह जगह तेलंगाना में किया गया। देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है? यह जगह एंथनी अल्बानीज ने। आगे है कि भारत ने दीर्घकालीन ऊर्जा सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यह जगह डेनमार्क के साथ किया है समझौता। आगे देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रमुख पहल शुरुआत की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आगे देखिए हाल ही में किस संस्था को गुजरात के गिफ्ट सिटी ऑफ द कैंपस केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? भारतीय विदेश व्यापार संस्था के। आगे है देखिए किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत टेलीविजन 2025 का उद्घाटन किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आगे देखिए हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्यों को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया। आगे देखिए भारतीय नौसेना ने किसके साथ मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइक का सफल परीक्षण किया है? DRDO ने किया। DRDO। देखिए किस भारतीय जोड़ी ने WTT यूथ स्टार कंडक्टर की में अंडर 19 लड़कों का युगल खिताब जीता? यह जाएगा अंकुर भट्टाचार्य चार्ची और अभिनंद प्रधाभवे। अगला देखिए किस हवाई अड्डे पर डिजिटल प्रथम हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र अनावरण किया गया है? तो मुंबई हवाई अड्डे पर। आगे देखिए हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन PM मोदी ने किया है। अगला देखिए प्रश्न कहता है किसे हाल ही में NFDC के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रकाश मखदूम। स्टार्टअप MSME और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए DPIIT ने किसके साथ समझौता किया था? हाफेल इंडिया के साथ। 2025 SAFF U19 चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार कौन सा राज्य कर रहा है? दिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। अगला है CBI निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल अब तक के लिए बढ़ाया गया है। कब तक? मई 2026 के लिए बढ़ाया गया। अगला प्रश्न कहता है भूटान की DGPC ने जल विद्युत युक्त परियोजना के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया? किया जाएगा अडानी ग्रुप के साथ। किसके साथ? अडानी ग्रुप के साथ। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB ने उत्तराखंड को शहरी ढांचा सुधारने के लिए कितनी राशि दी है? दिया जाएगा 1910 करोड़ रुपये दिया है। 1910 करोड़ रुपये। आगे देखिए भारतीय नौसेना में शामिल किया गया
एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट का पहला जहाज कौन सा है? दिया जाएगा अर्नाला। अर्नाला। आगे देखें, क्लासिकल और क्वांटम संचार में सहयोगी अनुसंधान के लिए सी डॉट ने किसके साथ समझौता किया है? दिया जाएगा CSIR NPL। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में आदमपुर एयरबेस का दौरा किया है, किस राज्य में है? ये पंजाब में है। पंजाब में। देखिए, हाल ही में किसे नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दिया जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। न्यायमूर्ति सूर्यकांत। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड लॉ कांग्रेस सम्मेलन पाने वाला पहले भारतीय वकील कौन है? दिया जाएगा भूमन रिबो। भूमन रिबो। अगला प्रश्न है, सी डॉट ने ड्रोन के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? दिया जाएगा सिनर्जी क्वांटम के साथ। अगला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यासी की घोषणा की है? दिया जाएगा टेस्ट क्रिकेट के से संन्यासी की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किसकी आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है? दिया जाएगा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। आगे देखो, हाल ही में चर्चा में रहा भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दिया जाएगा छत्तीसगढ़ में। आगे, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में कितने शपथ लिया? किसने शपथ लिया? 52वें मुख्य न्यायाधीश। दिया जाएगा न्यायमूर्ति, एक मिनट, न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई ने। अगला देखिए, अगला है, भारत ने हाल ही में कौन सी कम लागत वाली काउंटर ड्रोन प्रणाली की सफल ट्रेनिंग की है? जो भाग्रवस्त्र। अगला, हाल ही में किसे कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? कनाडा का विदेश मंत्री। दिया जाएगा अनीता आनंद को, कनाडा का विदेश मंत्री। दिया जाएगा तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? दिया जाएगा 7 पदक जीते। आगे, केंद्रीय कैबिनेट के ने जेवर में कितने करोड़ रुपए के HCL फॉक्सकॉन चिप प्लांट को मंजूरी दी है? दिया जाएगा 3706 करोड़। आगे देखिए, भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में घटकर कितनी प्रतिशत रह गई है? दिया जाएगा 0.85%। आगे है, देखिए, पूर्व रक्षा सचिव कौन है जिन्हें UPSC अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजय कुमार हो जाएगा। आगे, स्वीडन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? अनुराग भूषण को किया गया है स्वीडन के राजदूत। आगे है, देखिए, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया? दिया जाएगा श्रीलंका ने दिया। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर साल का मनाया जाता है 16 मई को। भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजन कहाँ किया? पश्चिम बंगाल में किया। कैथरीन ब्राइस ऑफ अप्रैल 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंच चुना गया है, किस देश की कप्तान है? स्कॉटलैंड का। अप्रैल 2025 के लिए ICC गेम मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? दिया जाएगा मेहदी हसन मिराज। भारत किसके साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटाने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की है? दिया जाएगा यूरोपियन संघ। देखिए, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। राष्ट्रीय डेंगू 16 मई को। आगे है,
वार्षिक ऑपरेशन ओलिविया का आयोजन कौन करता है? तो भारतीय तटरक्षक बल करता है, ICG। हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। DPIIT स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? GEAPP। किस केंद्रीय मंत्री ने सागर में समान SMS पहल की शुरुआत की है? तो सर्बानंद सोनोवाल। आगे देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है? किस केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा में एक्वा पार्क की आधारशिला रखी और मछली महोत्सव का उद्घाटन किया? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारत के नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान हासिल किया। चलिए, हाल ही में इंडियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। अगला है, हाल ही में किसे 2025-26 कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो विकास सिंह को किया है। अगला प्रश्न है, देखें, हाल ही में किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? मिजोरम को किया गया। मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना के तहत पुनर्विकसित 123 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के नाम से होगा। आगे देखें, भारत में हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। स्पेन के पूर्व फुटबॉलर पेपे रिना ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वह किस क्लब से खेलते थे? वो तो लिवरपूल से। भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता। तो जगह बानू मुश्ताक। दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत करने के लिए किसकी शुरुआत की है? तो वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI के साथ किया है। आगे देखिए, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। विश्व माप पद्धति दिवस मनाया जाता है 20 मई को। विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी? अमेरिकन वाइल्ड रेस्क्यू ATR। आगे है, ISF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? वो जगह कनक वाधवन ने। अगला है, देखिए, नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया? 103। नाम क्या है? अमृत भारत रेलवे स्टेशन। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने गोवा में किस संस्था में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र में NCPOR। अगला है, भारतीय सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया राष्ट्रवादी अभियान का नाम क्या है? वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन की घोषणा किया है? कहाँ से किया है? तो ये बीकानेर से किया। बीकानेर से कितना? 103। नाम अमृत भारत रेलवे स्टेशन। किस देश ने 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता संभाली? भारत ने किया। भारत ने संभाला। PM मोदी ने किस राज्य में 1010 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी? तो जगह पश्चिम बंगाल में। अगर DRDO ने हाल ही में DRDO ने कहां पर क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो जगह दिल्ली में दिल्ली मेडकॉफ। अगला है कि राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2025 के तहत अवार्ड्स का वितरण कब किया जाएगा? 18 अगस्त 2025। देखिए,
टाटा एयरवेज ने किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन्स बनाने का फैसला किया है? दिया जाएगा कर्नाटक राज्य। आगे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने नई दिल्ली में किस देश के स्काउट्स एसोसिएशन के सदस्य को शामिल किया? दिया जाएगा भूटान का। भूटान को किया। वर्ल्ड डुगोंग डे, वर्ल्ड डुगोंग दिवस का मनाया जाता है 28 मई को। बैटरी की लाइफ साइकिल पर नजर रखने के लिए बैटरी आधार का अनावरण किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। हवाई के बिग आइलैंड पर किलाउआ ज्वालामुखी फाटा। यह आइलैंड किस देश में संबंधित है? यूएस देश से संबंधित है। आगे देखें, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूरेका हॉल्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो यह श्रद्धा कपूर को नियुक्त किया गया है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, भारत के किस पैरा एथलीट्स ने स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया? दिया जाएगा महेंद्र गुज्जर ने। आगे देखें, किसे हाल ही में एनएफडीसी के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रकाश मगदूम। आज की इस वीडियो में लास्ट प्रश्न बस इतना ही था पूरे मंथ का जो भी था रिवीजन। ये रिवीजन क्लास कैसा लगा और कितना आपसे रिवीजन हो पाया उसका आप यूट्यूब पर हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, फेसबुक पेज पर भी लाइक सकते और वीडियो की माध्यम ये सारे सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो भी देख सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना है, धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, दूसरी बार करंट अफेयर लाएंगे उसमें।